हेलो एवरीवन, ये आपके लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें हम जो बात कर रहे हैं आपके ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, और जो आपका पेपर सेकेंड है, इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप्ड फिल्म। तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो आपकी जो फिल्म थी वो वेज शेप की नहीं थी, वो सब जगह से क्या थी, सेम थी। तो आज वेज शेप्ड आपके क्या होती है, उसके कारण इंटरफेरेंस की आपकी क्या कंडीशन बनती है, तो उसको बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी फ़िल्म है वो है ओए और ओबी, और इनके बीच में एंगल कितना है, इसकी देखो जो थिकनेस है वो सब जगह से क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो सब जगह से इसकी थिकनेस अलग-अलग है। और लास्ट जो हमने देखी थी वो आपकी उसकी थिकनेस सब जगह क्या थी, सेम थी, और उसकी वैल्यू क्या दी थी हमने, टी। लेकिन अगर आपकी फ़िल्म की थिकनेस सेम नहीं हो और किसी एंगल पे दोनों आपके प्लेन जो हो किसी एंगल पे हों, तो किस तरह से आपकी बनेंगी वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देखते हैं। एक लाइट हमने इंसिडेंट कराई है सी डी, किस प्लेन पे, आपका जो अपर प्लेन है ओबी पर। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि इसकी कुछ पार्ट क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो सी डी का रिफ्लेक्टेड पार्ट आपका कौन सा है, डी ई। और जो आपका रिफ्रैक्टेड पास पाथ है वो आपका है डी एफ। ठीक है। अब डी एफ जो आपकी इंसिडेंट होगी ओ बी प्लेन, ओ ए प्लेन पर, वो क्या करेगी, उसका कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होगा। तो जो पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपका क्या है, एफ एच। और जो आपका जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका है एफ एल। ओके। और जो आपका एफ एच है, ठीक है, एफ एच आपकी जो रे है वो बाद में ओ बी प्लेन से आपके क्या होगी, तो थोड़ी ये क्या होगी, इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है और थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी। ओके। तो हमने रिफ्रैक्शन आपका दे रखा है एच आई। तो इस तरह से जो आपकी सी डी है उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिवीजन के द्वारा हमने कोहेरेंट सोर्स हमारा निकाला है। तो ये जो आपकी एच आई और डी ई होगी, ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के, और क्या होंगी, कोहेरेंट होंगी। तो हमने दो मेथड देखे थे, एक एम्पलीट्यूड डिवीजन वाला और एक वेव फ्रंट डिवीजन वाला। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है। हमें क्या करना है, दोनों रेज के बीच में, अब इंटरफेरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रेज जो है उनके बीच का आप क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ओके। पाथ डिफरेंस निकाल के और फिर हमें कंडीशन पुट करनी है आपके मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए। ओके। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि हमने ड्रॉ करेंगे, हम लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक परपेंडिकुलर एच के हमने ड्रॉ किया है किस पे, डी ई पर। दूसरा हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, डी एफ पे, एच एन। ओके। और एक हमने परपेंडिकुलर जो एक परपेंडिकुलर है पी पी डी जो है, इसको आगे बढ़ाया है किधर तक, जी तक। और जो ये इनके बीच में लाइन है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी एफ तक, इसको हमने आगे बढ़ाया, तो ये हमारे जी पॉइंट में मिल रहे हैं। ओके। तो ये हमारा है। तो सबसे पहले एंगल देख लेते हैं। देखो ये आपका, इधर देखते हैं, ये आपका इंसिडेंट एंगल है आई। ठीक है। और आपके रिफ्लेक्शन और आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर होता है जब आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, आई हो गए। और ये एंगल आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल। तो इसको आपने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, ये आपका आर है। ओके। तो ये आर आपका कैसा आया, देखो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये आपका क्या है, 90। और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है तो ये पूरी आपकी क्या हो जाएगी, 90। ये आपका 90 है ही, क्योंकि ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। टोटल 90 है, 90 माइनस आर। और ये आपका क्या है, 90। और टोटल 180 होता है आपका। इनका सम जो होना चाहिए, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें डी एन और एच को, तो ये एंगल आ रहा आपका कैसा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक आपका है एंगल ये पूरा 90 माइनस आर प्लस 90, और प्लस अगर इस एंगल को एक्स ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आएगा 180 होना चाहिए। तो 180 से 180 कैंसिल, और जो आपका एंगल आएगा वो क्या आएगा, आर। तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, आर। इसी तरह से ये एंगल आपका आई किधर से आ रहा है, ये पूरा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, ओ बी पर। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। और ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका 90
टोटल आपका 180 होता है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, आई। ठीक है। इसी तरह से आप अगर ये लेंगे, ये आपका एंगल आर है, और अगर आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो आपको पता है कि जो आपके दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के, बाह्य कोण के क्या होता है, आपका बाह्य कोण जो होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका आर है और ये आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि डी एफ जो आपकी है, ये रेज क्योंकि रिफ्लेक्टिव एंगल आपका, रिफ्लेक्शन जो होता है सेम एंगल पे होता है, तो ये एंगल आपका आर प्लस थीटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, आर प्लस थीटा, क्योंकि आई इजिकल्स टू किसके होता है, आर के। इसी तरह आप ये चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आर प्लस थीटा किस तरह से आया, ये बहुत ईजी है, ये आर प्लस थीटा किस वजह से। ओके, तो अब हम अपना डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन में क्या देखेंगे, तो डेरिवेशन में आप जो देखेंगे वो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो जो आपकी रेज है सी डी, ठीक है, जो आपकी डी ई और एच आई जो आपकी रेज निकल रही है, इनके बीच में हमने पाथ डिफरेंस निकालना है। तो ये कौन सा पाथ ट्रेवल कर रही है, देखो सी डी और डी ई, ये पाथ ट्रेवल कर रही है आपकी रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है, जो आपके रिफ्लेक्शन हो रहा है डी ई, और जो आपका रिफ्लेक्शन एच आई के कारण हो रहा है वो कैसे, वो कौन सा पाथ ट्रेवल कर रही है, सी डी प्लस डी एफ प्लस एफ एच। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट तो दोनों ने सेम ट्रेवल किया है, ये वाला। ठीक है, बाकी ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। ठीक है, ये और सी डी भी सेम है, और ये वाला पार्ट भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो एक्स्ट्रा एक तो ये ट्रेवल किया है और ये ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये इस प्लस ये डी एफ प्लस एफ एच माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है हमें के डी। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट डिफरेंस आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ आपका पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम। तो आपके जो पाथ डिफरेंस आएगा, तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू डी एफ प्लस एफ एच, क्योंकि ये फिल्म में है और फिल्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हमने म्यू माना है, और डी के आपकी किस में ट्रेवल कर रहा है, ऑप्टिकल हमें पाथ निकालना है। तो ऑप्टिकल पाथ आपका क्या होता है, उसका द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया है उसकी लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है, डी के इन एयर। तो एयर में, एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू, म्यू की वैल्यू 1 होती है। तो माइनस डी के का ऐसे कैसे आ जाएगा, डी एफ प्लस एफ एच, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, म्यू से। तो ये आपका क्या आ गया, पार्ट डिफरेंस आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी एफ की प्लस एफ एच की। तो हमें क्या करना है, हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज आपका लेंगे, हम वापस डायग्राम पे चलते हैं, दो त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो एक त्रिभुज हम ले रहे हैं डी के एच, ये वाला। ठीक है, और एक हम ले रहे हैं डी एच के ले रहे हैं, और ले रहे हैं डी एच एन। तो डी एच एन आपका क्या है, डी एच एन, एक त्रिभुज हम आपका ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से हम साइन आई की वैल्यू निकालेंगे, एक से हम साइन आई की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन आई आपका क्या आएगा, साइन आई अगर आपका आएगा डी के अपॉन डी एच। इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज से साइन आर की वैल्यू, बहुत सिंपल है, साइन आई आप कैसे निकालेंगे, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब, साइन आई आपका, साइन आई आ गया। साइन आर आपका कैसे आएगा, साइन आर आपका आएगा, साइन आर आपका आएगा डी एन, ये आपका आएगा डी एन अपॉन डी एच। ओके, तो इधर से हम म्यू आपका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो इधर से म्यू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आएगी, इसको डी के अपॉन डी एच और डी एन अपॉन डी एच, डी एच से डी एच कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा डी के अपॉन डी एन। तो इधर से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डी के की वैल्यू अगर आप निकालें तो डी के की वैल्यू आपकी क्या आएगी, डी के इज इक्वल्स टू म्यू डी एन।
और ये वैल्यू हम किधर पुट कर देंगे, डी के की जगह। तो आपका पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, म्यू डी एफ प्लस एफ एच माइनस का म्यू डी एन। ओके, सो जो आपका डी एफ है, ठीक है, म्यू डी एन, तो जो आपका म्यू डी एफ है, डी एफ जो आपकी है, डी एफ को आप क्या लिख सकते हैं अगर हम डायग्राम में देखें, तो डी एफ जो आपका है, सॉरी, डी एफ जो आपका है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी एन प्लस एन एफ। तो डी एफ को आप क्या लिख सकते हैं, म्यूजिकल्स टू डी एन प्लस एन एफ प्लस एफ एच माइनस का म्यू डी एन। तो म्यू डी एन से किस क्या कैंसिल हो जाएगा, म्यू डी एन कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो है पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपके पास बचेगी म्यू एन एफ प्लस एफ एच। तो ये आपके पास बचेगी। अब हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, अब हम जो त्रिभुज लेंगे आपके वो है एफ एच जे और त्रिभुज एफ एल जे। ठीक है, तो वो कहाँ है वो हम देख लेते हैं। सो जो आपके ये आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, इन दोनों त्रिभुज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इनका एक एंगल कॉमन है, ठीक है, एंगल ये दोनों सेम है, और एक ये दोनों एंगल सेम है, तो दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये आपका कॉन्जुरेंस लूप रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ए एस ए ये रूल आपका फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी जो दो साइड होंगी इन त्रिभुज की, जो साइड होगी एफ एच इजिकल्स टू किसकी हो जाएगी, एफ एल के। ठीक है, तो जो आपका पार्ट डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, तो डेल की वैल्यू आपकी क्या लिख देंगे आप, म्यू एफ एल जो आपका आ रहा है पार्ट डिफरेंस में, उसकी जगह आप रख देंगे एन एफ तो आपका था ही, और जो आपका एफ जो आपका एफ एच था उसकी जगह आप रख देंगे एफ एल। ओके, और इसको आप लिख सकते हैं एन एल। तो हम देखते हैं इसको एन एल कैसे लिखा है हमने। तो जो आपका एफ एन एफ प्लस एफ एल, तो एन एफ प्लस एफ एल को आप क्या लिख सकते हो, टोटल एन एल लिख सकते हो। तो वही हमने किया है कि एन एफ प्लस एफ एल को हमने क्या लिख दिया, एन एल लिख दिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन एल की। तो अब हम त्रिभुज की बात करेंगे एच एफ एल। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये त्रिभुज हमारा क्या है, एच एच एन एल। तो ये एच, ये आपका एन है, ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में हम इस त्रिभुज से आप एच एन एल की वैल्यू निकाल लेंगे। आपके पास थीटा एंगल है, तो इससे आप एन एल की वैल्यू आप निकाल लेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आर थीटा आपका क्या है, आर प्लस थीटा। इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो और कर्ण आपका क्या है, एन एल हो जाएगा। तो इधर से हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी, सो आपके एन एल की जो वैल्यू आएगी, सारे एन एल की जो आपकी वैल्यू आएगी वो है एल एच कॉस आर प्लस थीटा, और एल एच को आप क्या लिख सकते हो, एल जे प्लस जे एच कॉस आर प्लस थीटा। ठीक है, और आपका एल जे किसके बराबर है, जे एच के। जो हमने दो त्रिभुज इनको समरूप किया था उससे आप एल एच प्लस इसको ये लिख सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे एच। ये आपका त्रिभुज जो हमने पहले लिए थे जिनको समरूप प्रूव किया था, ये दोनों। ठीक है, इधर से हमने लिया है, और कॉस आर प्लस थीटा।
और जो हमारी थिकनेस है JH की वैल्यू हमारी थिकनेस है, ठीक है? JH आपका ये 2 आपके थे, JH आपकी कुछ आएगी, तो जिधर H पॉइंट है उधर आपकी थिकनेस हमने T मान ली। तो इधर से आपकी T आ जाएगी 2T cos R प्लस थीटा। तो NL की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इधर से आपके डेल की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? 2 म्यू T cos R प्लस थीटा। ओके, क्योंकि अब हम स्टोक लॉ हमने पढ़ा था, स्टोक लॉ के अनुसार क्या होता है, अगर डेंसर मीडियम से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपके जो पार्ट डिफरेंस है उसमें जो एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड करेंगे, उसमें जो आपके डिफरेंस आता है, पार्ट डिफरेंस आता है, वो लैम्डा बाय 2 का एक्स्ट्रा आता है, ठीक है? तो हमारा पार्ट डिफरेंस ई इफेक्टिव जिसको हम बोलेंगे वो आपका क्या आएगा? डेल प्लस लैम्डा बाय 2। तो इसमें हमें लैम्डा बाय 2 और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डेंसर मीडियम से हो रहा है। तो ये हमारा स्टोक लॉ था। अब हमें क्या करना है, अगर इसमें भी देखो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, तो इंटरफेरेंस जो आपकी रिफ्लेक्टिव रे होंगी वो इंटरफेरेंस करेंगी, तो आपको संतोषी और विनाशी व्यतिकरण 2 होंगे। तो मैक्सिमा आपको कब मिलेगा? तो मैक्सिमा आपको मिलेगा, तो आपको पता है ई इफेक्टिव अगर आपका एन लैम्डा, ठीक है? पार्ट डिफरेंस अगर आपका इंटीग्रल है एन बराबर 0 1 2 3, लैम्डा के कोफिशिएंट अगर ये है तो आपका आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो ये पुट कर देंगे, तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन आ गई आपकी प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा, और ये आपका क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ये आपकी मैक्सिमा की कंडीशन आ गई, ठीक है? इसी तरह से अगर आपको मिनिमम के लिए कंडीशन निकालनी है, आपका कहाँ मिनिमा बनेगा, तो मिनिमा के लिए आपकी कंडीशन क्या होगी? मिनिमा के लिए आपकी कंडीशन होगी, तो जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब विनाशी व्यतिकरण होगा, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन थी? तो जब भी लैम्डा के आपका कोफिशिएंट अगर ये होंगे, अगर आपका पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 होंगे, तो आपके क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू आपके क्या होना चाहिए? 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। इधर से आपका क्या निकल के आएगा? 2 म्यू टी कॉस आर थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ये आपके मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, और जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है वो यहाँ किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी थिकनेस कितनी है, और जो अगर आपकी वेज फिल्म है तो उसके कारण आपकी एक एक्स्ट्रा टर्म आर थीटा भी आ गई। तो ये जब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी तो आपको मिनिमम और मैक्सिमा मिलेगा। तो कहीं आपको फ्रिंजेस मिलेंगी, तो कहीं आपको मिनिमा मिलेगा, कंसेक्यूटिव आपको मिनिमम और मैक्सिमा मिलेगा। सो आपकी जो थिकने जो आपकी ब्राइटनेस वगैरह है वो सारी किस पे ये 3 फैक्टर जो आपके हैं उन पे आपके डिपेंड कर रहा है आपका। तो जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इस हिसाब से आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जब हम बात करेंगे वो हम फ्रिंज विड्थ और निकालना सीखेंगे इसकी, जैसे हमने पहले निकाली थी, तो इसकी फ्रिंज विड्थ हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।